तो अब आप देखिए जो आपका जो सिस्टम है कस्पल इंटरलिंक का, वो कैसे जेंडर फाइंड आउट करता है, किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं कि ये लड़के की ही कुंडली है या लड़की की ही कुंडली है। आइए देखते हैं। हमारे पास जो राशियां हैं वो नैसर्गिक रूप से ऋषियों ने फाइंड आउट करके बताया है कि कौन सी राशि मेल होती है, कौन सी राशि फीमेल होती है। इसको याद रखने के लिए बहुत सरल एक प्रक्रिया है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो मेल होगा, मेल साइन जो होती हैं और जो फीमेल होती हैं, वो कैसे याद रखते हैं। बहुत मुश्किल होता है कई बार, जब आप कोई तरीका नहीं अपनाते याद रखने के लिए। तो मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एज सिंपल एज। जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो मेल होता है साइन, और जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो फीमेल साइन होती है। बहुत आसान तरीका है याद रखने के लिए। सॉरी। अब आप देखिए कैसे जेंडर फाइंड आउट करते हैं कि ये जो कुंडली है ये लड़के की है या लड़की की है। ठीक है, पहले ऑब्वियसली पहले बताया जाता है कि भाई ये लड़के की है या लड़की की है। हम उसके आधार पे ये सेट करते हैं। फिर हम जानना चाहते हैं कि भाई ये जो जातक पैदा हुआ है या जिसकी कुंडली बनाई जा रही है, इससे इमीडिएट छोटा कोई भाई या कोई बहन है। इस आधार पे हम पहले बर्थ टाइम रेक्टिफाई करते हैं, जो कि इसका एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर बर्थ टाइम रेक्टिफाई ना किया जाए तो इसका रिजल्ट बहुत उल्टा आता है, क्योंकि ये सेकंड्स के ऊपर चलता है। और अगर टाइम आपका सही नहीं है तो आप देखते हैं कि बहुत 3 से 5, 7, 10 सेकंड्स के अंदर सब लॉट बदल जाते हैं। तो अगर सब लॉट हमने फिक्स किया तो हमने 10 सेकंड के अंदर कर लिया काम, 15 सेकंड्स के अंदर कर लिया काम। तो इसी प्रकार से जब हम अंदर जेनेटिकल कनेक्शन मैच कराते हैं, मदर के फादर का, आपके ब्रदर और सिस्टर का, अपने फर्स्ट चाइल्ड का, तो और निकटतम स्थान में यानी कि 1, 2, 3, 5 सेकंड के अंदर चार्ट जो है ना वो कास्ट कर पाते हैं। थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन ये विद्या जो है वो बहुत ऑथेंटिक है और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो आपका रिजल्ट है वो ट्रिमेंडस है, अकाट्य है। आलोचना करने वाले करते नहीं, लेकिन डिवाइडेशन तो करनी पड़ेगी। सब लॉर्ड की जो थ्योरी है उसको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एक साथ 600 लोगों की कुंडली बनाएंगे और वो गलत होगा। देखिए कैसे जेंडर फिक्स करते हैं। अगर तो मेल चाइल्ड की कुंडली है, मेल है, कोई इसकी कुंडली बनानी है, तो लगन में जो आर्क है, आर्क को हर प्लैनेट में, जैसे जो लगन है वो कि अपने लॉन्गिट्यूड की वजह से कहीं ना कहीं किसी न किसी सब में आएगा, और सब का मालिक कोई ना कोई प्लैनेट होगा। तो जो भी प्लैनेट है सन से लेकर के, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, सैटर्न के बाद मरकरी, मरकरी के बाद केतु, केतु के बाद वीनस। तो आप ये देखेंगे कि हर प्लैनेट को 2-2 आर्क दिए गए हैं। एक होता है 0 to 50% और एक होता है 51 to 100%। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कुंडली का जो लगन में जो राशि बनी हुई है, जो राशि आई हुई है, अगर वो मेल साइन है, तो जो भी सब लॉर्ड ऑफ द लग्न होता है, हम उसे फर्स्ट 50% के आर्क में सेट करते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए मेष राशि है, तो मेष राशि के अंदर एरीज साइन जो है, ये जो साइन है, अगर वो एरीज है तो मेल साइन, मेल चाइल्ड कौन सा होगा, जो लेस देन 50% इन द आर्क होगा। और अगर मेष राशि के अंदर ये फीमेल कोई है तो वो मोर देन 50% ऑफ द आर्क होगा, दैट इज 50 to 100%।
अगर फीमेल का कोई है चार्ट और फीमेल साइन है तो उसका जो फर्स्ट हाफ होगा यानी कि अप टू 50% वो फीमेल का ही होगा और मोर देन 15% जो होगा वो मेल का होगा। कहने से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर फीमेल की कुंडली है तो जो भी राशि है अगर मेल साइन है तो उसका 50 to 100% जो है वो फीमेल के लिए होगा, और अगर मेल है और मेल ही साइन है तो लेस देन 50% होगा। तो आप इसको मोटा मोटी तौर पे ऐसे समझ सकते हैं कि मेल साइन के अंदर फर्स्ट 50% मेल का होता है और 50 to 100% फीमेल का होता है, और ऐसे ही फीमेल साइन के अंदर फर्स्ट 50% फीमेल का होता है और 50 to 100% जो है वो मेल का होता है। इस प्रकार से जब आप आर्क सेट करते हैं तो जो हमने आपको बताया था कि हम अपना जो सब लॉर्ड की जो अवधि है वो 5 सेकंड से लेकर के 15 सेकंड के बीच में, तो हम इसको आधा करते हैं तो 7 सेकंड पे ले आते हैं जब हम मेल और फीमेल को डिवाइड कर देते हैं। इसी प्रकार से जब हम दूसरे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशंस का जब हम निकालते हैं तो वो अलग तरीके से आपको समय जो है और छोटा होता जाता है, और करते करते ये आप देखेंगे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड अमूमन 5 सेकंड के बीच में ये सेट हो जाता है। ये तो जेनेटिकल कनेक्शन से बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का जो फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया है। ये इसकी चर्चा विस्तार से की जाएगी अलग अलग एपिसोड में, जिसमें आपको बताया जाएगा कि भाई आपका जो स्टार लॉर्ड है वो क्या करता है, आपका सब लॉर्ड कैसे मॉडिफाई और क्वालिफाई करता है स्टार लॉर्ड को, और जो सब लॉर्ड होता है उसका रिजल्ट एंड होता है वो किस प्रकार से अपना रिजल्ट देता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करके विश्राम करेंगे बाद में, ताकि आपको अगले एपिसोड के अंदर विस्तार से इस पद्धति के बारे में बता सकें। अभी के लिए जो है वो एक छोटा सा आप लोग देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर क्वेश्चन होता है शादी कब होगी और बच्चे कब होंगे, आप उसके ऊपर एक देख लीजिए। जो संतान का जो घर है ना वो है 5वां 5th हाउस। ये फर्स्ट चाइल्ड के लिए प्राइमरी हाउस होता है, प्राइमरी हाउस जिसका आपने रिजल्ट लेना होता है। और जो सपोर्टिव हाउस होते हैं वो होते हैं 2 और 11। सपोर्टिव कस्प 5 जो है वो पहली संतान के लिए होता है, और 2 और 11 जो है, 2 यानी एक्सपेंशन इन द फैमिली और 11 यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, लाभ का घर। ठीक है, तो ये 5 और 2 और 11 आयते कैसे हैं, आएंगे कहाँ से, किस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करते हैं वो देखिए आपको दिखाना चाहूंगा कैसे करते हैं। एक प्लैनेट है वो अपने लॉन्गिट्यूड के हिसाब से किसी न किसी साइन पे होता है, किसी न किसी स्टार पे होगा, सब पे होगा, और किसी न किसी सब पे होगा। ये तो कंफर्म है, होता ही होता है। यानी कि ये जो प्लैनेट है ये रिजल्ट अपने स्टार लॉर्ड का देता है। अगर कुंडली का अगर इस प्लैनेट का सपोज कर लीजिए प्लैनेट एक्स है, इसका स्टार लॉर्ड जो है वो वाई है। अब ये जो स्टार वाई है ये आपके 1 से लेकर के 12 किसी भी हाउस में एज ए साइन लॉर्ड, एज ए स्टार लॉर्ड, एज ए सब लॉर्ड और एज ए सब लॉर्ड अपीयर हो सकता है। तो ये जो प्लैनेट है अगर वो 5th हाउस के अंदर अपीयर हो जाता है, यानी कि ये जो प्लैनेट वाई है ये 5th हाउस में अपीयर हो जाता है, इस प्लैनेट का स्टार वाई 5th में आ जाता है, और इस प्लैनेट का जो सब लॉर्ड है ये आ जाता है खाना नंबर, ये सब लॉर्ड सपोज कर लीजिए जेड है, ये खाना नंबर 2 में आ जाता है। एज ए साइन लॉर्ड, एज ए स्टार लॉर्ड, एज ए सब लॉर्ड, एज ए सब लॉर्ड कुछ भी होके आ सकता है। और जो इसका दूसरा घर है वो 11th हाउस में आ जाता है जेड। तो क्या होगा,
जब एक प्लैनेट का स्टार लॉर्ड 5 में चला जाए और इसी प्लैनेट का जो सब लॉर्ड है वो 2 और 11 में आ जाए, तो क्या होगा? जो स्टार लॉर्ड ने 5वें नंबर का रिजल्ट दिया है 5th हाउस का, वो संतान के लिए है, और जब 2 और 11 में उसका सब लॉर्ड आएगा तो वो संतान के लिए उस दशा में, उस ग्रह की दशा में अलाउ करेगा कि ठीक है आपको संतान हो सकता है। और जो सब लॉर्ड है ये किसी ना किसी रूप में प्राइमरी या सपोर्टिव कस्प जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे जो ये आपका एसएसएल जो है वो मान लेता हूँ Z1, तो वो कहाँ पे आ जाए? अगर ये 2 में चला जाता है Z1 तो बढ़िया है, अगर वो 11 में आ जाता है तब भी बढ़िया है, किसी भी हाउस में चला जाए बढ़िया है, लेकिन 4 में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक रूल है, स्टार प्रपोजेज एंड सब डिस्पोजेज, स्टार इन्वॉल्वमेंट एंड सब की कमिटमेंट। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अगले एपिसोड के अंदर जो बेसिक थ्योरी है, कैसे आप कस्पल इंटरलिंक को पढ़ते हैं, गणित लगाते हैं, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। सिंपल मैंने आपको जो बताया गणित, कि किसी प्लैनेट का स्टार लॉर्ड अगर 5 में चला जाए और इस प्लैनेट का जो सब लॉर्ड है वो 2 और 11 में चला जाए, उसका सब लॉर्ड जो है वो उसको सपोर्ट कर दे इवेंट को, तो ऐसा ग्रह अपनी दशा में संतान दे पाने में समर्थ होता है। दूसरी मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारी जो विधान